गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम हुंदुरमान ब्रोक में हैं, जो कि करगिल लद्दाख का एक अहम टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से डेस्टिनेशन है। आपको बताते चलिए, इस वक्त हम LOC व्यू पॉइंट पे हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट्स हर रोज़ विज़िट करते हैं और यहाँ से जो LOC का जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं और इस जगह को एक्सप्लोर किया है और ये जगह बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर हुआ है। आज के इस रिपोर्ट में हम आप तक इस डेस्टिनेशन के साथ साथ यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है, सड़क है, उस हवाले से एक अहम रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि लोकल्स का बार बार ये शिकायत हम तक मौसूल हुई कि जो रास्ते का हालत है, सड़क का हालत है, वो काफ़ी खस्ता हो चुका है। और उसके अलावा रास्ते में जगह जगह पे गड्ढे बनने की वजह से, पिट होल्स होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियों की आमदरफ़ के लिए लोगों को काफ़ी खर्चा रहता है। और साथ साथ क्योंकि इस सड़क में ज़्यादातर गाड़ियों का आमदरफ़ रहता है, ज़्यादातर गाड़ियों का चलना रहता है। मैं दिल्ली से आया हूँ। ये बहुत बढ़िया जगह है और टूरिस्ट के लिए हो सकती है, लेकिन मुझे एक बहुत दुख हो रहा है कि इतनी बढ़िया सड़क बने होने के बाद जो थोड़े बहुत गड्ढे हैं उनको सही किया जाए। और रास्ते में हमने भी अपना आस छोड़ दी थी, क्या लौट लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, मेरे मुंह से निकला कि 1 किलोमीटर और चलते हैं। 1 किलोमीटर बाद ये वाइट बिल्डिंग दिखी, तब हम यहाँ आए, नहीं तो हम रास्ते से लौट गए होते। और ऐसी बढ़िया चीज़ देखने से साइन बोर्ड भी नहीं है, रास्ते नहीं है। कम से कम ये लिखा होना चाहिए 8 किलोमीटर बाद, 4 किलोमीटर बाद। उनका मानना है कि ये जगह बेहतर तरीके से यकीनन डेवलप हुआ है और इस जगह को और भी बेहतर जो है किया जा सकता है। खासकर रोड की जो हालत है वो खस्ता है, उस हवाले से यहाँ के लोकल्स भी अपील कर रहे हैं कि रोड को जल्द से जल्द बेहतर बनाया जाए। चलिए, आप फिलहाल यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि हमें अपने आर्मी को सलूट करना चाहिए, जो इतनी दुर्गम पहाड़ियों पे हमारे लिए दिन रात अपना बलिदान देती है और हमें जीने के लिए आस देती है। मैं बहुत सलूट करता हूँ इंडियन आर्मी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अच्छा लगा यहाँ आके। ये फोर्स हमारी डटी हुई है जगह पे, हम लोग सेफ हैं, सेफ हैंड पे हैं। सर, आप क्या फील कर रहे हैं? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ और इस जगह आके लग रहा है कि प्राउड टू बी इंडियन। और जिस तरीके से आर्मी रह रहे हैं और यहाँ के लोग रहते हैं, सैल्यूट टू देम। और अच्छा लगा आके। और बस थोड़ा सा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का मिल जाए, कि जैसे कि कारगिल वार मेमोरियल बन गया, दुनिया आती है, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, हम लोग भी अमरनाथ यात्रा से अभी यहाँ जा रहे हैं। पर जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से अगर करें तो ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है पूरे साल का। इस भाई को भी सलूट है, इतनी दुर्गम जगह पे ये भाई खड़ा हुआ है। अली भाई हैं, अली भाई हैं, और ज़रूर सही है, इनका रोज़गार चल रहा है। लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो ऐसे भाई 2-4 दुकानें और खुल जाएंगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट चलेगा और इनको भी मज़ा आएगा काम करने में। नहीं तो ये अकेले बैठे रहते हैं। जब मैं आया था तो यहाँ केवल एक गाड़ी खड़ी थी, 3 बंदे बैठे थे, नहीं तो पता नहीं लग रहा। यकीनन टूरिस्ट यहाँ पे आके काफ़ी खुश हैं, गर्व कर रहे हैं हमारे देश के सेना को और साथ साथ यहाँ के लोकल्स को। लेकिन टूरिस्ट का साफ साफ यही कहना है कि अगर इस जगह को और भी बेहतर तरीके से अगर आप डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, रोड कनेक्टिविटी को अगर आप बेहतर बनाते हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारों को रोज़गार मिल सकता है। और उसके अलावा लोग जो है, लोगों को, लोकल्स को एक रोज़गार का सुविधा मिल सकता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे थे। कुछ टूरिस्ट का कहना था कि जिस तरह से करगिल वॉर मेमोरियल डेवलप हुआ है, अमरनाथ यात्रा डेवलप हुआ है, उसी तरह से अगर इस मुकाम को भी डेवलप किया जाता है तो ये एक बेहतरीन देश का रिनॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इस मुकाम की बात करें, इस जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख RK माथुर खुद ने स्पेशली 2 बार विजिट किया है और उम्मीद लोग की कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जगह और भी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। लोकल से भी बात करेंगे। और अली साहब, आप इस जगह पर रहते हैं तो कितने टूरिस्ट का फ्लो रहता है यहाँ पे? अभी तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं सर। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो ये रोड, छोटा सा रोड था, उसके किनारे हमने एक टीन शीट का एक शेड बना के एक छोटा से दूरबीन से हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन 10 साल पहले की बात है।
उस वक़्त कभी दिन भर में कोई गाड़ी भी नहीं आता था, लेकिन हम दूरबीन और एक गाड़ी लेके पहले मेरा एक वैन था, उसमें ला के सामान रख के फिर इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद आहिस्ता फिर 2 दूरबीन लाए, इसके बाद 3 दूरबीन लाए, इसके बाद 4-5 छोटे दूरबीन लाए थे। उनको दिखाते आज इस मुकाम पे पहुँचे। अभी तकरीबन दोपहर में या सुबह उस टाइम में बहुत सारे टूरिस्ट की गाड़ियाँ यहाँ आते हैं। जी जी। तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने भी यहाँ पे दौरा किया है, उन्होंने क्या कहा इस मुकाम पे आने के बाद? लेफ्टिनेंट साहब आने के बाद ही ये पार्किंग का जगह यहाँ बने हैं गाड़ी के लिए, नहीं तो इधर गाड़ियों के लिए पार्किंग का जगह नहीं, यहाँ गाड़ी मोड़ना ही मुश्किल था। उस वक़्त मैंने ही एक एप्लीकेशन दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि यहाँ कम से कम गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए एक छोटा सा जगह बनना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कितने गाड़ियाँ दिन में आते हैं? मैंने कहा तकरीबन 50 से 100 गाड़ियाँ यहाँ आती है सर। कभी बहुत सारी गाड़ियाँ जब साथ में पहुँचते तो गाड़ियों के लिए यहाँ जगह नहीं होते। फिर उस टाइम मैंने एप्लीकेशन दिया, उसी के फ़ौरन बाद तकरीबन ये आगे वाला जो पार्किंग का जगह वो पिछले साल ही बना था, इस साल और बना है। अभी उम्मीद है सर इससे भी और अच्छे बनेंगे। तो रोड की हालत खस्ता देखा जा रहा है, तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? रोड की हालत तो बहुत खस्ता है सर। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं। अभी तो तकरीबन यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए जगह बना है। इससे पहले यहाँ जब टूरिस्ट आते थे, कुछ ऐसे टूरिस्ट भी देखे हमने जो गाड़ी में आके यहाँ से फिर वो पैदल चले गए, गाड़ी में बैठना ही उनको डर लग रहा था। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जो गाड़ी से बिना उतरे वापस चले जाते थे, रोड को की हालात को देखकर डर करो, क्योंकि ये छोटा सा रोड है। अभी हमको तो आदत है तो इतना नहीं लगता, जो बाहर से आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है इस रोड से। तो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील है ही कम से कम इस रोड को अगर थोड़ा खुला बनाएंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। अच्छा, रास्ते अभी जो आया था करंटली माशाल्लाह सड़क का हालत बहुत ही आपको पता है वर्स कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसे है पेट होल्स है, वहाँ पे छोटे गाड़ी मतलब आना भी मुश्किल है और एक्सीडेंट का चांसेस भी है। तो ये करंटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर द कारगिल एंड अभी जो जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कारगिल के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द मेन ये सेंट्रल लोकेशन है। तो आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज टू द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली टू द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट और जो टूरिज़म के डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ वे जाके उसको रोड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि जिस हिसाब से ये रोड है मतलब जिस हिसाब से टूरिस्ट प्लेस उस हिसाब से रोड है ही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली ये LHDC कारगिल CC साहब से और जो टूरिज़म के स्पेशली, क्योंकि अभी देखो सब बोलते हैं कि टूरिज़म फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि ये भी मेन है, क्योंकि हम उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। तो ये स्पेशली मेरा अर्ज है कि और अगेन फिर से दोबारा बोल रहा हूँ ये हमारे जो LHDC को कि इसको बहुत ही मतलब प्रायोरिटी बेस पे इस रोड को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने पहले भी कहा कि टूरिस्ट के ज़बान की यहाँ पे रोड की तंगी की वजह से खासकर रोड में जगह जगह होल है, खड्डे बने हुए हैं और रोड का हालात बिल्कुल खस्ता है। एक तो नैरो होने की वजह से, और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आ रहा है उसमें से 70% टूरिस्ट अपना गाड़ी लेके आ रहा है, लोकल्स ड्राइवर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है, ख़ासकर छोटी गाड़ी के लिए बहुत भी दुश्वार है। जगह जगह पे खड्डे हैं और रोड में अगर यहाँ पे रास्ते में अगर आगे पीछे अगर कोई गाड़ी अगर यहाँ पे एक दूसरे के साथ अगर वो पसी में अगर कहीं जगह पे गाड़ी मिले तो उसको साइड देने के लिए भी बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। तो कम से कम जब वहाँ से गाड़ी नज़र आता है तो या आने वाले को या यहाँ से जाने वाले को कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पर बैठना पड़ता है साइड लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी है। और ख़ासकर जो रोड्स है जब से 2007-8 में बना है उसके बाद इस रोड का कोई वैल्यूएशन अभी तक नहीं हुआ है और अच्छे से मैकेडमाइज़ भी नहीं किया गया है इसको अभी तक। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ख़ुद ने भी 2 बार विज़िट किया है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विज़िट किया है तो डिपार्टमेंट ने इसको खड्डे को अच्छे से बना के अच्छे से इसकी मरम्मत की है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जाने के बाद फिर से खड्डे का वही हाल हो जाता है जो पुराना रोड की खस्ता हालात था। तो रिक्वेस्ट है कि R&B करगिल से कि इन्होंने जो DPR बनाए थे इसके वैल्यूएशंस के लिए उन्होंने इस काम को कहाँ तक पहुँचाया है, ये उस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्द से जल्द कमिश्नर सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर से जहाँ से भी आप इसको अप्रूवल लाना हो तो इसको अप्रूवल ला के इसको जल्द से जल्द इस रोड को
बनाने की ज़रूरत है। ख़ुद सीसी साहब की ज़बान भी हमने सुना था कि जब गोवा में पुणे में जो विंटर में जो फेस्टिवल के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे तो उनका टूरिस्ट का सबसे पहला मेन प्रायोरिटी डिमांड ये था कि उन्होंने ब्रोक का रोड का कंडीशन होना चाहिए। 2-3 बार सीसी साहब ने गुलिस्तान वालों से और बहुत दूसरे चैनलों से बात करते हुए इस रोड के बारे में कहा था। तो हम सीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके जल्दी हो सके इस रोड के अगर वेडेशन के लिए अगर टाइम हो सकता है तो इसको रिपेयर कम से कम खड्डे को अच्छे से फिलअप करके इसको मैकेडमाइज़ किया जाए। जो बड़े बड़े होल बने हैं उनमें मिट्टी लगाने के बावजूद उसमें मैकेडम लगा के उस खड्डों को फिलअप किया जाए। जब तक ये वेडेशन नहीं होता है तब तक कम से कम ये खड्डे जो बने उनमें उनको मैकेडम से इसको फिलअप किया जाए। जी सर, सबसे पहले मेरा नाम कासिम अली है। मैं इसी उंदुरमान का रहने वाला हूँ, उंदुरमान ब्रोक का। तो ये लोसी का रहने वाला हूँ सर। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम का जो ये बॉक्स ला के मैं कम से कम यहाँ पे 15 दिन हुआ है। तो इससे पहले मैं वही सोचता कि यहाँ पे इस जो पहाड़ी इलाके में धूप ज़्यादा होता है। एक ये टूरिस्ट व्यू पॉइंट है जो यहाँ पे माना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिस्ट के रश होता है। तो इसीलिए मैंने एक सोचा, मेरे थिंकिंग में ये आया कि यहाँ पे एक जैसे कि आइसक्रीम यहाँ पे चल सकते हैं। तो मैं आइसक्रीम रखा। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत हुआ मुझे ये पड़ा सर, क्योंकि आइसक्रीम तो रख सकता हूँ लेकिन इसमें हमें जो बर्फ़ साइड में हमें सुबह वहाँ फैक्ट्री में जाके साइड में बर्फ़ लगाना पड़ती है, इसके ऊपर नमक लगा के फिर हमें इसमें स्ट्रगल तो होना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल है। तो इसमें हमें यहाँ पे एक ही यहाँ पे दिक्कत है सर। यहाँ पे अगर हमें लेट होगा तो हमें यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होगा तो हमें यहाँ पे बहुत मतलब इसका फैसिलिटीज़ अच्छा हो सकता है। बिजली की सहूलियत नहीं? जी, बिजली का सहूलियत नहीं है सर यहाँ पे। क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर जो यहाँ से बहुत कम से कम 2 किलोमीटर दूर पे रहे, तो यहाँ पे एसटी पे हम ये नहीं लगा सकते सर, इसीलिए दिक्कत सबसे है। और दूसरा है हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है सर, यहाँ पे रोड का जो है बहुत दिक्कत है। चौड़ाई में है रोड, बहुत दिक्कत है। क्योंकि अगर कम से कम 3-4 गाड़ी भी अगर नीचे से आगे ऊपर से भी आगे जाएंगे तो कम से कम 1 किलोमीटर पीछे भी जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से टूरिस्ट जो भी आते हैं, क्योंकि कम से कम कोई तो ऐसा होता है बाहर के जो टूरिस्ट जो उस साइड में जाना थोड़ा दिक्कत करते हैं, जो वहाँ पे जो हाइट है उस साइड में जाना दिक्कत करते हैं, तो वो ज़्यादा रॉन्ग साइड में आ जाके थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रोड का बहुत ज़रूरी है सर, वाइडनिंग करने की। जी इसके लिए। और दूसरा हमें यहीं पे जो एक लेट होगा तो हमें अच्छा होगा सर। और वॉशरूम की कुछ फैसिलिटी है? वॉशरूम का भी फ़िलहाल नहीं है सर। यहाँ पे सुनने में आ रहे हैं यहीं पे इस साइड में 2 वॉशरूम यहाँ पे लगाना है कि कहने में आ रहे हैं सर। जी सर। कल बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए आप तक एक अहम रिपोर्ट हुंदुरमान ब्रोक LOC व्यू पॉइंट से पहुंचा रहे थे।